लड़की की आंख फोड़ रखी है, अंदर ब्रेस्ट कहते काट दी लड़की। उसने तो खत्म ही कर दिया ना हमारी बहन को, हमारी भांजी को। यहाँ निशान उसके, यहाँ निशान है। रोज उसको उसके फांसी लगवाता था, चुन्नी बांध देता था। पीछे तेजाब उसने फेंकने के लिए उसके पीछे भागा तो लड़की भाग के अपनी माँ के घर आ गई। तो अरेस्ट कमीने को, और उसको तो मैं चाहती हूँ कि कुत्ते से भी बेदर्द मारा जाए उसको। मेरा देख, तेरी नानी मार दी, तेरी माँ मार दी है, उसके बाद लातें मारी हैं। अंदर पूरा मतलब पूरा घर फैला हुआ था, पूरे घर पे खून की छींटें थी। अंदर वाले रूम में 2 बॉडीज पड़ी थी, नानी की और मम्मी की। कितनी दरिंदगी दिखाई होगी उन माँ बेटी के साथ। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में, जो दिल्ली के कोने कोने से आप तक खबर पहुंचाते हैं। देखिए, इसी तरह की एक वारदात, मैं कहूँगी ये दुखद घटना रोहिणी के सेक्टर 17 से आई है। कहा जा रहा है ये डबल मर्डर, एक दामाद ने अपनी सास और पत्नी को, दोनों को मौत के घाट उतार दिया। मैं दिखा सकती हूँ, यही वो सेक्टर 17 में ये घर है और तीसरी मंजिल पर उसका फ्लैट है। हमने आसपास के लोगों से भी बात की, उनका कहना है कि अगर आदमी अच्छा होता तो हम ज़रूर कैमरे पे बोलते, लेकिन अभी हम कैमरे पे नहीं बोल सकते। ऑफ कैमरा हम आपको बता सकते हैं कि आए दिन उनका झगड़ा होता रहता था। उसने तो खत्म ही कर दिया ना हमारी बहन को, हमारी भांजी को। कमीने ने इतना मारा, इतना मारा, सारे निशान है दोनों के। अभी अंदर पता नहीं कितना मारा होगा उसने। यहाँ निशान उसके, यहाँ निशान है। एकदम तो मैडम ये सब नहीं हुआ होगा पहले से। अरे 17-18 साल शादी को लड़की हो गई, सही था। हम लोगों को भी लड़की से नहीं मिलने दे, किसी को भी नहीं मिला, लड़की रहती थी। सही है, बच्चे हो गए 2, सब कुछ हो गया। लेकिन कमीना इतना गंदा था, ये पता था कि गंदा है, लेकिन नहीं, ये ठीक है, चल रहा है, फैमिली है, बच्चे है, माँ है, समझाती थी कि कोई बात नहीं। लड़की रह रही थी, 15 साल का उसका बेटा, एक 16 साल का, निकाले ही थे। इतने बड़े बच्चे होने के बावजूद लेकिन कमीना अंदर टॉर्चर तो उसको करता था। लड़की ने कभी बोला नहीं ये चीज को। हमारी माँ चली गई, बहुत सहा हमारी माँ ने, डेली सहती थी, उसे मार। बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं, बच्चों को हम लिए जा रहे हैं इंटरव्यू वहाँ पे। कहते हमारी माँ अच्छा हो गया, शांत हो गई। रोज उसको उसके फांसी लगवाता था, चुन्नी बांध देता था, बहुत टॉर्चर करता था हमेशा। कभी तेजाब फेंकता था, तेजाब आपको ये बात पता नहीं चली? पीछे तेजाब उसने फेंकने के लिए उसके पीछे भागा तो लड़की भाग के अपनी माँ के घर आ गई। फिर मैं बुआ लगती हूँ, कुछ दिन मेरे पास रह के गई। मैंने उसे मना किया, मैं कहा बेटा मत जा, तू वहाँ मत जा। तो कहती नहीं, घर बच्चे बड़े हो, सोचती थी कि चलो बच्चों के साथ। इंडियन मदर का तो सबसे बड़ा यही रहता है कि बच्चे बस अपनी लड़कियों को बसाना है। बस उन्होंने अपनी लड़कियों को, जाओ तुम मरो जियो, अपने घर जाओ। लेकिन ये नहीं पता कि लड़कियां कितनी टॉर्चर हो रही हैं। इतना बड़ा हादसा। बहुत सीधी थी हमारी जो लड़की की बनी, वो बहुत जाहिर नहीं किया, हम लोगों से हंसती थी, बोलती थी, कभी उसने अपना दुख नहीं जाहिर किया। कहती मैं बस एक बात जानना चाहती हूँ, आप मौसी जी हैं, ये इतनी बड़ी घटना हुई कैसे? कुछ तो पता चला होगा। अरे कुछ नहीं था, अब उसको तो अरेस्ट कमीने को, और उसको तो मैं चाहती हूँ कि कुत्ते से भी बेदर्द मारा जाए उसको। कुत्ते की मौत बोलते हैं ना, बुरी होती है, उसको भी कुत्ते से कुत्ते मारा जाए। उसको तो साले हमारे हाथ छोड़ दो, हम तो साले को खतरा, साले मुझे हमें जेल जाना पड़ जाए, हम तो तैयार है। साले हम तो मारेंगे उसको, ऐसा कमीना की। बस मैं तो यही चाहूंगी कि साले को कुत्ते से कुत्ते की मौत मारे साला। उसने से क्या मदद चाहती? मैं प्रशासन से कहती हूँ, मैं भी फांसी की जुगाड़ देती हूँ। मैं आज की जो सरकार है, मैं भी सरकार के सपोर्ट में हूँ, मैं भी बीजेपी वाली हूँ। मैं उनको चाहती हूँ पूरे सपोर्ट में। दिल्ली में सरकार उन्हीं की है। मैं भी चाहती हूँ रेखा जी से, हम बीजेपी वाले, हमारे वो चाहिए। इसको तो साले को बाहर आना, अगर ये बाहर आ गया ये खतरनाक है। ये मेरे दोनों बेटों को और उसके बेटों धमकी दे। बच्चे किसके पास रहेंगे? बच्चे हमारे मामा के पास रहेंगे। हम है सब, बुआ है, मासिया है, सब है। अब मामा दोनों हैं, बड़े हैं, दोनों रे कहाँ जाएंगे बच्चे? उसको मीने के हाथ सौंप दे। वो तो चाहता था कि उन दोनों को भी मार दे, वो तो पकड़ा गया। बस वो तो पकड़ा गया। बड़ा बेटा आया ना, 11:30 बजे बड़ा बेटा आया पुष्कर, उसके सामने जब कह रहा देख, तेरी नानी मार दी, तेरी माँ मार दी है, उसके बाद लातें मारी हैं, ये यही डिजर्व करती थी। उसने बोला पापा, कह रहा तेरा मुंह खुला तो तेरे को भी मार दूंगा। कौन सा वेपन था पता चला? कैंची से? कैंची और चक्कू, कैंची और ब्लेड, चक्कू, सब कुछ बरामद कर लिए फोरेंसिक ने। मार रखा उसने, बहुत ज्यादा आंखें निकाली हैं, सब कुछ आंखों पे मार रखा है। बहन को मेरी आया यहाँ मार रखा है, यहाँ मार। साले ने अंदर कितना काटा होगा। लड़की की आंख फोड़ रखी है, अंदर ब्रेस्ट कहते काट दी लड़की। साला इतना हैवान कमीना है साला। अभी
सोच भी नहीं सकते थे अभी मिला है हमें कि ऐसी हरकत तू कमी नहीं कर जाएगा। मैम मेरे दिमाग में जो सवाल घूम रहा है वो ये घूम रहा है, ठीक है, पत्नी से रोज की नोक झोंक, रोज लड़ाइयाँ, रोज इस तरह की मारपीट, लेकिन सास गई थी तो एक मामूली से गिफ्ट को लेकर हत्या। ये गिफ्ट की वाली बात नहीं है, पुराना ही है। ये तो आप किसी ने बोल दिया और न्यूज में छप गया, ये गिफ्ट वाली बात नहीं है। परसों हम सब पहली बार 16 साल अपनी बेटी से मिले हैं, हम बहुत कुछ लेके गए, ये गिफ्ट वाली बात नहीं है। ये जो उसकी रंजिश थी ना वो आज से बहुत टाइम से थी, अपने सालों से, और वो है ठीक है। ये आज से तंग नहीं कर रहा, 16 साल पहले भी इसने शुरुआत करी थी, फिर बीच में भी करी थी, फिर है तब भी। बस ये है कि इतना नहीं हमारा, ये नहीं है कि बच्चे पाल रहा है चल रहा है, बस। किस चीज की रंजिश थी मैं ये जानना चाहती हूँ। बस किस चीज का इतना उसको गुस्सा? अपने बाप से भी रंजिश थी, उसने अपने बाप पे कोर्ट केस कर रखे थे जायदाद के चक्कर में। अभी तो बाप 2 साल पहले मरा है, बाप पे भी कोर्ट केस थे, इसके ऊपर तो साले पता नहीं कितने केस चल रहे थे। बाप से चल रहा है, अपनी माँ से चल रहा है, अपने चाचों से इसका केस चल रहा है, इसके है। ये तो अपना अपने घर वालों को खून का सगा नहीं है, तो हमारी लड़की का सगा नहीं है। फैमिली में एक दूसरे के ऊपर केस चला रहा है, सबके केस चल रहे हैं एक दूसरे के मतलब साथ। इतनी बुरी स्थिति थी कि उनके अपने घर में भी, योगेश के घर में बनती नहीं थी, नहीं बनती नहीं थी, क्योंकि पूरी फैमिली की आपस में नहीं बनती थी। और एंड ऑफ द डे ये हुआ कि मतलब माँ बेटी को मौत के घाट उतार दिया, उन्होंने उतार दिया। और वो इतना लालची लड़का है कि पूछो नहीं। मैं तो ये कहती हूँ कि उसको वाकई फांसी मिलनी चाहिए, फांसी देनी चाहिए। उसने जो हमारी बेटी के साथ किया, हमारी सिस्टर के साथ किया, उसको फांसी ही मिलनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगी। सरकार बीजेपी की है, मैं बीजेपी वाली हूँ, मेरी हाथ जोड़ के रेखा जी, रेखा गुप्ता जी आपसे विनती है, अगर आप हो ना, इतनी सरकार आपकी सच्ची है, मैं भी उसी की हूँ, मैं भी मोदी जी वाली। इसको लड़के को इतना फांसी है और इतनी दरिंदी से मारना, साले इसको फांसी है। अगर ये आया तो ये मेरे बच्चों को नहीं, चारों को छोड़ेगा। ये कुसुम जी की बहनें थी जिन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने बताया कितनी दरिंदगी के साथ अपनी पत्नी और अपनी सास को योगेश ने मारा। आज ये दिल्ली सरकार से गुहार लगा रही हैं कि उनको फांसी मिलनी चाहिए, योगेश को फांसी ही मिलना चाहिए। वो बार बार रेखा गुप्ता से ये गुजारिश कर रही हैं कि मैं भी बीजेपी वाली हूँ, मैं चाहती हूँ कि अगर सच्ची बीजेपी है तो उसको फांसी मिलनी चाहिए। अगर वो छूट जाता है तो मेरे दोनों बच्चों को और मेरे दोनों भांजों को जान का खतरा है। देखिए मैं आपको अब उनसे मिलवाने जा रही हूँ जो इस केस में बहुत महत्वपूर्ण है। योगेश के बच्चे, ये वो बच्चे हैं जिनकी माँ और नानी को एक साथ मौत के घाट उतार दिया इनके पिता ने। मैं इनसे बात करना चाहती हूँ कि ये क्या महसूस करें, क्योंकि 16 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा बहुत समझदार होता है, उसे सब कुछ पता होता है क्या सही चल रहा है और क्या गलत चल रहा है। ये कब से चल रहा था आपके घर में? ये बहुत टाइम से चल रहा था, 16 साल से हमारी लड़ाई वगैरह हो रही थी। 28 तारीख को मेरे भाई का बर्थडे था, फंक्शन था, तो उस टाइम से मतलब नानी के साइड से सारे आए हुए थे, रिलेशंस वगैरह सारे आए हुए थे। तो जब सारा हो गया तो नानी हमारे यहाँ पे रुक गई। तो जब रुकी 29 को शाम को लड़ाई हो गई मम्मी और पापा के बीच में कि सगन किसने दिया, मतलब गिफ्ट वगैरह इस चक्कर में ज़्यादा दे दिया उसके, मतलब घर की लड़ाई होगी। मतलब लड़ाई अच्छा नहीं दिया है। हाँ, वो बढ़ती गई, लड़ाई बढ़ती गई, पुरानी बातें वगैरह होती गई, लड़ाई होती स्टार्ट गई। रात को तीनों लड़ते गए। नानी समझाती रही मत लड़ो तीनों। तो वो रात से धमकी वगैरह मतलब होने लग गया कि अब मैं सबको ख़त्म कर दूंगा, ये कर दूँ। उसने खाना वगैरह कुछ नहीं खाया, एकदम शांत हो गया, मतलब कर दूंगा ख़त्म, मतलब वो प्लान मतलब में लग गया। रात से मन बना लिया था कि लग गया कि करना है अब ये। जैसे ही मैं घर गया उन्होंने कुंडी खोली, अंदर पूरा घर फैला हुआ था, पूरे घर पे खून की छींटें थी। अंदर वाले रूम में 2 बॉडीज पड़ी थी, नानी की और मम्मी की। और ये वो समय कैसा था आपके लिए, कितना हॉरिबल था? मैं पूरा शॉक हो गया था, मैंने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मैं कुछ बोलता तो वो मेरे को भी कुछ ना कुछ कर सकता था। पूरा ब्लड से वो स्ट्रेन था, उसके हाथ पूरे ऐसे पिता की आप रिस्पेक्ट करेंगे कभी? बिल्कुल भी नहीं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे पिता के लिए? कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस आरोपी है, सजा देनी चाहिए जो है। देखिए मैं आपको दिखा सकती हूँ, यही वो घर है जहाँ पर ये डबल मर्डर की स्टोरी आपने सुनी होगी। ये दिल दहलाने वाली घटना है जो दिल्ली से ताज़ा सामने आई है। आज इस पर ताला लगा है। कहा जा रहा है कि जितने भी परिजन हैं, पति और साला, और जिनकी मौत हो गई है उनका तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके साले और पति इस वक्त थाने में मौजूद हैं। यहाँ के पड़ोसियों से हमने बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन उनका यही कहना है कि हम नहीं बोलेंगे कैमरे पे, हम ऑफ कैमरा आपको बता सकते हैं, क्योंकि ये इंसान अच्छा नहीं है। आए दिन घर में झगड़े होते रहते थे, कहा सुनी हुआ करती थी। लेकिन एक बात आपको मैं बताना चाहती हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हुआ कि 63 साल की सास को
कैंची घोंपकर मार दिया गया। बात सिर्फ छोटी सी थी, बच्चे का जन्मदिन था और सास आई थी गिफ्ट लेकर, लेकिन कुछ कहा जा रहा है, जो पड़ोसियों का कहना है कि गिफ्ट ना पसंद आने के बाद ये नोकझोंक शुरू हुई और फिर पत्नी और सास की हत्या कर दी और फिर फरार हो गया। देखिए, मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये ब्लड आपको दिखाई दे रहा होगा जो आज अभी भी ताज़ा है, ये देख सकते हैं। मैं अपना कैमरा पर्सन से कहूँगी इसे अच्छे से नज़दीक से दिखाएं। आप सोच सकते हैं किस तरह से ये वारदात हुई होगी, कितनी दरिंदगी दिखाई होगी उन माँ बेटी के साथ दामाद ने। ये बहुत दुखद घटना है। क्या आज किसी का भी डर नहीं रहा दिल में? ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं दिल्ली से, दिल्ली के हर कोने से आपको इस तरह की वारदातें देखने को मिलती होंगी। और ये वारदात कोई नई नहीं है, लेकिन आज दिल्ली पुलिस से ये सवाल है कि इस पर रोक कैसे लगाया जा सकता है। आज आपने ये चीज़ देखी ली होगी कि एक माँ को इस चीज़ की कितनी बड़ी कीमत चुकाना पड़ गई। आप देख सकते हैं, ये कुसुम जी का घर है। आज पूरे परिजन यहाँ मौजूद हैं। आपने उनकी बहनों की बात सुनी होगी। देखिए, इस खबर में तो मैं बस इतना ही कहूँगी, लेकिन इससे जुड़ी खबर मैं आपको देती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार। झलको